जो भी है गहलोत सरकार ने अच्छे अच्छे स्कीम लाई है, अच्छे अच्छे परियोजना जो भी लाई है अपने धरातल पे ही उतारा है। मतलब जिस क्षेत्र में कांग्रेस ने काम किया वो बीजेपी से बेहतर किया है। बीजेपी तो खैर वो हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ है ही नहीं उनके पास काम। जितना उनका कहना और करने में बहुत फ़र्क है। उन्होंने वादे बहुत किए हैं। इस बार भी उन्होंने 5 साल में जितने पेपर करवाए 90% पेपर आउट हुए हैं। बीजेपी है ना ठीक से उठा ही नहीं पा रही है मुद्दे को। नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा है कि उसका बहुत बेनिफिट मिलता है उनको, और मुद्दा सही है बिल्कुल। पीटीआई का पेपर आउट हुआ है, रीट का पहले पेपर आउट होता है, एसआई का पेपर आउट हुआ है, वीडियो का पेपर आउट है, पटवारी का भी पेपर आउट था, सारे पेपर आउट हुए हैं। बिल्कुल मैं तो सचिन पायलट को सपोर्ट करूंगा अगर वो खड़े होते हैं तो। युवा सचिन पायलट के साथ है लेकिन एमएलए उनके साथ नहीं है, ये दिक्कत है उनके साथ। जो अशोक गहलोत हैं वो इस मामले में बहुत माहिर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट को इस बार भी वो मौका देना चाहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो विधानसभा चुनावों की तैयारी तो चल रही है और सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि जनता को लुभाया जा सके, लेकिन बात वह है कि जनता के मन में क्या चल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और जनता क्या चाहती है कि सरकार को वाकई में कौन से मुद्दे उठाने चाहिए। और दूसरी बात ये उठ रही है कि जो नेता ये बातें करें कि जनता हमारे साथ में है, युवा हमारे साथ हैं और सभी जातियाँ हैं वो हमारे साथ में हैं, लेकिन क्या वाकई में जनता किसके साथ है, ये वाली बात उठती है। आज हम यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। क्या लगता है आपको कि जो नेता जो वादे और दावे कर रहे हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? हाँ, राजस्थान सरकार अभी गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सरकार है वो बहुत अच्छा काम किया है। अभी जो भी है एजुकेशन के फील्ड में देख लो, मेडिकल के फील्ड में देखो आप, जो भी है गहलोत सरकार ने अच्छे अच्छे स्कीम लाई है, अच्छे अच्छे परियोजना जो भी लाई है अपने धरातल पे ही उतारा है। और पिछली सरकार पे जो भी काम है, जो बीजेपी थी उसमें अच्छा काम हुआ नहीं। कांग्रेस ने 5 साल में अच्छा काम, उसमें कुछ लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन धरातल पे ऐसी कोई है नहीं जैसे लगे। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। गहलोत ने बहुत अच्छा 5 साल में अच्छा काम किया है और आने वाले में देखते हैं जनता और हम जो नौजवान हैं, नौजवान जो पीढ़ी है एजुकेशन के फील्ड में सरकार रोजगार दे, उससे हम कांग्रेस को ही पसंद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने धरातल पे जो काम किया है, अच्छे जो मध्यवर्गीय फैमिली है, जो भी है एजुकेशन जो फील्ड है, मेडिकल में फील्ड है, जो 25 लाख की जो जीवन बीमा योजना जो अभी निकाली है उसको देख के गाँव में जो विकास है प्रधानमंत्री ग्राम में उसने बहुत सहयोग किया है। और जितना भी आगे जाके जो मतलब जिस क्षेत्र में कांग्रेस ने काम किया वो बीजेपी से बेहतर किया है। चलिए ठीक है, आपने बात कर ली कि कांग्रेस से आप खुश हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह आप जानते हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, 2 ऐसे नेता हैं जिनमें आपस में विवाद चलता रहता है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, दोनों की वर्चस्व का वो जब ये चुनाव 2018 वाला जो चुनाव हुआ था उस टाइम पहले कैंडिडेट में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे, उनको सीएम फेस में थोड़ा उतारा गया था गहलोत जी के बजाय, लेकिन बाद में पार्टी में जो विधायक थे उनकी ही सहमति होती है, ज़्यादा विधायक गहलोत के समक्ष में थे। अभी दोनों की अंतर्कलह चलती रहती है। जैसे बीजेपी में भी देखा जाता है कि वसुंधरा जी हैं, उधर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो दोनों की मध्यस्थता में चलती रहती है। लेकिन पार्टी में ये दोनों एक साथ आएंगे, दोनों को ही बेहतर है, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटी को फेस करते हैं। और गहलोत जी भी एक अच्छे 3 बार सीएम रह चुके हैं और लोकप्रिय जननेता है। सचिन पायलट भी, उनके सामने जनता भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी अच्छा काम किया। दोनों अगर मिलकर करेंगे तो कांग्रेस दोबारा विजयी होगी। चलिए ठीक है, इन्होंने तो कह दिया कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कांग्रेस दोबारा से विजयी होगी, लेकिन बात है कि वाकई में वो काम कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल। विधानसभा चुनाव अभी वक्त चल रहा है, सभी नेता तैयारी कर रहे हैं। कौन सी योजनाओं का आप लाभ वाकई में उठाना चाहते हैं, या फिर आपको मिल रहा है, या फिर कोई शिकायत है सरकार? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। गहलोत साहब भी आने चाहिए वापस। सब ठीक है, बिल्कुल। ऐसी कोई खास योजना जिससे आप खुश हो कि भाई गहलोत ही आनी चाहिए? वो सारे सब योजना सब बढ़िया है, गहलोत साहब ही आने चाहिए। सचिन पायलट भी कोशिश करें कि वो सीएम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर उन्हें सीएम फेस बनाया जाए तो बिल्कुल बढ़िया है। और इसके अलावा बीजेपी कोशिश करे कि करप्शन का मुद्दा उठा रही है बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी तो खैर वो हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ है ही नहीं उनके पास काम। लेकिन राजस्थान में अभी वो बात नहीं हो रही। आप क्या कहना चाहेंगे सर? गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है, महिलाओं के लिए भी बहुत स्पर्श के लिए लिया है। और जो ज़्यादा सहयोग प्रताप सिंह जी का है, मतलब कॉलोनी के अंदर जो काम कराया है वो प्रताप सिंह जी ने करवाया है। मतलब प्रताप सिंह के बंगले पर जाते हैं, सब उनकी सुनते हैं और वो सुनते हैं। प्रताप सिंह जी से खुश हैं आप? और देखिए अब हाँ, लगातार अभी कांग्रेस पर है वो आरोप लग रहे हैं कि पेपर लीक में बड़े नेता थे वो शामिल थे, कई मंत्रियों का भी इसमें हाथ है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? आरोप नहीं है, इसके भ्रष्टाचार है। जैसे पेपर लीक हो रहे तो लोग बाग बीच में पैसे खा जाते हैं, और जो माता पिता है, जो पेरेंट्स है, उनके जो लाखों पैसे खर्च करते हैं तो उनके तो बेकार ही जा गए ना पैसे वो। तो बीच में कौन पैसे खा जाता है?
बीच में अशोक गहलोत जी के हाथ में तो कुछ है नहीं, बीच में खाने वाले खाए जाते हैं। अब किस कार रोके? सरकार तो देखने आती है किसको किसके पास क्या पैसा आया नहीं आया। ये तो एक जैसे ही अपने ये जो मिलिट्री के अंदर जो परीक्षा होती है ना, वो मिलिट्री के हाथ में दिए जाए लीक, तो होएगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में लीक। ये पेपर लीक को लेकर ईडी अभी जांच कर रही है राजस्थान में, उस पर क्या कहेंगे? इसके लिए करीब मेल तो मिलिट्री के हाथ में दी जाए पूरा सिस्टम ये। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? मैडम अभी ये तो दोनों तरफ मतलब कुछ पॉजिटिव भी है, जो सरकार ने अच्छा काम किया है, और कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन जितना उनका कहना और करने में बहुत फ़र्क है। उन्होंने वादे बहुत किए हैं और आगे भी बहुत करेंगे, हर साल रीट करवा देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। इस बार भी उन्होंने 5 साल में जितने पेपर करवाए 90% पेपर आउट हुए हैं। 2 बार एग्ज़ाम लगाया, 3 बार एग्ज़ाम लिया। रीट का एग्ज़ाम 7 से 8 बार डेट घोषित होने के बाद में लगाया वो, और अभी तक भी उसकी जॉइनिंग नहीं हुई। और जब अभी कट ऑफ भी आ रही है तो उसकी भी बहुत हाई आ रही है, मतलब उसमें भी पेपर आउट होने का अभी भी पूरे चांस है उसके। हाँ, मतलब लग रहा है कि कट ऑफ देख के कि उसमें पेपर आउट तो हुआ है। बाकी ऐसा ही है, SI की वैकेंसी बहुत ज़्यादा पेपर आउट है उसकी कट ऑफ भी यही बता रही है। एक जगह से मतलब 100 150 एक ही जगह से पास हुए हैं। तो जैसे अभी ये जो मुद्दा लगातार उठा है, सबसे पहले पेपर लीक का मुद्दा सचिन पायलट ने उठाया था, अब वो शांत नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, ईडी का कार्रवाई कर रही है, और कांग्रेस है वो इसको लेकर कह रही है कि जानबूझकर है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से तो बीजेपी है ना ठीक से उठा ही नहीं पा रही है मुद्दे को। नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा है कि उसका बहुत बेनिफिट मिलता है उनको, और मुद्दा सही है बिल्कुल। हम तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है, हमें सारों पेपरों को पता है कि ये पेपर आउट हुआ है, ये नहीं हुआ है। PTI का पेपर आउट हुआ है, रीट का पहले पेपर आउट होता है, SI का पेपर आउट हुआ है, वीडियो का पेपर आउट है, पटवारी का भी पेपर आउट था, सारे पेपर आउट हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने दिनों से बीजेपी ठीक से उस मुद्दे को उठा नहीं पा रही है सही से, और उसका आना मतलब एक पेपर आउट होता है तो गवर्नमेंट की छवि खराब होने का एक खराब होती है, तो उसका बेनिफिट मिलता है अपोजिशन को, लेकिन वो उतना अच्छे से उठा पा नहीं रही है फ़ायदा। ईडी की कार्रवाई हो रही है तो मैं तो अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उससे ना गवर्नमेंट को दबाव तो रहता है, और आगे की जो वैकेंसियाँ हैं उसको थोड़ा रहता है कि शायद अब उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, युवाओं की बातें होती है और सभी पार्टियां कोशिश करती हैं युवाओं को साधने की। आप किसकी साइड है इस बार? ये तो देखना पड़ेगा कैंडिडेट पे कि हमारे यहाँ से कौन खड़ा होता है। हमारे यहाँ से मतलब जो बाबूलाल नागर होते हैं, हम दूधू के हैं, तो उन्होंने तो अच्छा काम किया है, तो मैं तो उस हिसाब से तो मैं कांग्रेस को दूंगा। लेकिन अगर वो उनको वोट नहीं देती है कांग्रेस, क्योंकि वो पिछली बार भी निर्दलीय थे और किसी अदर को देती है, तो फिर मैं बाबूलाल नागर को ही देना पसंद करूँगा, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा काम किया है। बाकी है ना, मैं मतलब CM फेस में चाहता हूँ कि इस बार नया हो, दोनों पार्टियों से नया हो। सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे, वो या फिर कोई और? बिल्कुल, मैं तो सचिन पायलट को सपोर्ट करूंगा अगर वो खड़े होते हैं तो। बाकी बीजेपी में भी मैं चाहता हूं कि नया फेस खड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, और यही ड्रॉबैक रहेगा अगर वो पुराने चेहरे से ही जाएंगे तो, क्योंकि सबको पता है कि वही 5 साल ये 5 साल वो, तो उस वजह से थोड़ा परेशानी है मतलब जनता। चलिए ठीक है, आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? जी, इलेक्शन जो इस बार है, जैसे कांग्रेस की एक परंपरा रही है, जो पर्टिकुलरली अशोक गहलोत गवर्नमेंट जो राजस्थान में, जैसे पिछली बार आई थी तब भी उन्होंने हेल्थ रिलेटेड स्कीम जो थी वो मतलब उनको एग्जीक्यूट किया था, और इस बार भी वो जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो लाए हैं। तो ये मतलब अच्छी है, लेकिन इनका नेगेटिव जो पार्ट है वो ये है कि ये पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इस गवर्नमेंट में। वो हमेशा होता है, हर गवर्नमेंट में होता है, लेकिन आप लगातार कंटिन्यूसली ये हो रहा है। मतलब रीट का हुआ, फिर SI का हुआ, उससे पहले भी मेडिकल रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स थे राजस्थान में, उनके भी पेपर लीक हुए हैं। तो इस बारे में इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो बिल लाए हैं ये इसको मतलब हटाने के लिए या फिर इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए, तो वो भी इतना ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें भी राजनीति आ रही बीच में, कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस। ईडी की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? ईडी की जो कार्रवाई, देखिए इलेक्शन का ये मामला एक तरीके से है इस बार, लेकिन ईडी को पहले मतलब ये जो कर्नाटका में इलेक्शन हुआ उसका इफेक्ट राजस्थान में दिख रहा है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, तो वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके। लेकिन ये मुद्दा वैसे सही है, एक तरीके से पेपर लीक तो हुए ही हैं, और वो इसका एक तरीके से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं इस बार के इलेक्शन में विशेष तौर से। ठीक है, सचिन पायलट को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई युवा मेरे साथ हैं, मैं युवाओं की बातें करता हूँ। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी, जनसभाएं की, तमाम वादे और दावे किए, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो
उनका इंटरनल मामला है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पूर्व पश्चिम सा हो रहा है राजस्थान में। जैसे ईस्टर्न पार्ट है वो सचिन पायलट के एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब साथ में है, और लेकिन वेस्टर्न जो पार्ट है राजस्थान का वो अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है, तो इसमें वो उनके इंडोर क्या बातें होती है उसके बारे में पता नहीं। लेकिन वो तो यही कहते हैं ना कि हम तो युवाओं की बातें करें, मेरा अपना कुछ नहीं है। युवा नहीं है, युवा सचिन पायलट के साथ है, लेकिन एमएलए उनके साथ नहीं है, ये दिक्कत है उनके साथ। हाँ, एमएलए उनके साथ नहीं है, वो अशोक गहलोत के साथ है, तो उनका सीएम बनना थोड़ा बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता नहीं है कि वो बन पाएंगे, क्योंकि एमएलए का ही चलता है लास्ट में, तो क्योंकि गहलोत के पास पुराने नेता हैं तो वो सारे गहलोत को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? मैं भी यही सोचता हूँ, क्योंकि जो अशोक गहलोत हैं वो इस मामले में बहुत माहिर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट को इस बार भी वो मौका देना चाहेंगे, या फिर वो ऐसा कुछ भी अपने जितने भी ये रैलियाँ वगैरह कर रहे हैं काफ़ी हद तक उन्हें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लगता नहीं कि वो सीएम पोस्ट तक जा पाएंगे, ये मुझे नहीं लगता। चलिए ठीक है, देखिए वही बात है कि सबकी जो सोच होती है वो अपनी अलग अलग होती है, और जहां बात आती है मुद्दों की तो जनता के सभी के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। और इस बार तो राजस्थान में सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि करप्शन का मुद्दा और पेपर लीक में ईडी की जांच, इस बार ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बखूबी बात तो हो रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आता है। हालांकि पायलट ने जब ये मुद्दे उठाए थे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, युवाओं की एक उम्मीद जगी थी, लेकिन वो थोड़े से शांत हो गए। उसके बाद में बीजेपी ने भी इसको मुद्दा बनाया, लेकिन अब बीजेपी भी थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। अब बात वही है कि सभी को इंतजार है कि आखिरकार में विधानसभा चुनावों तक क्या कुछ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जो फायदा वो कौन सी पार्टी उठा लेगी और कौन सा नेता उठा पाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो ये तो देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ मैं बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।